नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज इस चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलने वाली है जो कि आईटीआई 2020 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो डीजीटी का एक नोटिस आया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वर्क रिजम्पशन आफ्टर लॉकडाउन। इसको देखते हैं हम क्या है इसमें। आप पूरा डिटेल मिलेगा आपको कि आफ्टर लॉकडाउन यानी जब ये लॉकडाउन उठेगा उसके बाद कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे आपकी बाकी क्लासेस पूरी कराई जाएंगी, कैसे आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। उन सारी चीज़ों को लेके एक गाइडलाइन डीजीटी ने जारी की है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए और आप पूरा देखिए। एक एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल के सामने टेक स्टडी चैनल के सामने सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन या आइकन दिख रहा होगा, उसको आप ज़रूर प्रेस करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखते हैं ये दो इम्पॉर्टेंट जो टेबल्स आपको दिख रही हैं नोटिस में, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में। इसमें ही सारी डेट्स दी गई हैं कब आपके एग्ज़ाम होंगे और कैसे नया सेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला जो है पर्पज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का पर्पज़ क्या है, इस एसओपी का पर्पज़ यही है कि इसमें ये सारी गाइडलाइंस, सारे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे आगे के सेशन चलाए जाएंगे। जैसे आप पहला पॉइंट देखिए, जो मेजर कंसर्न है उसमें इंश्योरिंग द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ एंड आल्सो टू कंटिन्यू द एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो हमको आगे की गाइडलाइन में ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे इंश्योर करना है सिक्योरिटी, सेफ्टी स्टूडेंट्स का, फैकल्टी का, स्टाफ का, सभी का, और साथ में आपको क्लासेस भी पूरी करनी, आने वाली एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी पूरा करना है। कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो मेजर चीज़ है, जैसे अभी सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आप सबकी, तो एग्जामिनेशन को कब कंडक्ट करना है और रिजल्ट को कैसे जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए जिससे ट्रेनीज़ का ईयर भी बर्बाद ना हो। थर्ड पॉइंट है आपका फैसिलिटेटिंग द ट्रेनीज टू पार्टिसिपेट इन फर्दर एडमिशंस, प्लेसमेंट प्रोसेस एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो ट्रेनीज़ को फर्दर एडमिशन भी करने हैं नए सेशन के, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी पढ़ना है, उसकी काउंसलिंग भी होनी, वो सारी चीज़ें कैसी करनी उसकी गाइडलाइन, प्लेसमेंट प्रोसेस और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इन सारे प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है। चार्टिंग आउट अ प्लान फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, अगला एकेडमिक सेशन जो होने वाला है यानी 2020-21 जो होने वाला है उसका एकेडमिक सेशन किस तरह से होगा उसको भी प्लान करना है। तो यहाँ पे देखिए इस एसओपी का मेन जो पर्पज़ क्या है, क्या क्या वो कवर करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ डीलिंग विद आईटीआईज, आरएसडीज, आईटीआई प्रिंसिपल, टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, पेरेंट्स एंड द ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज़, यानी इन सभी के लिए इसमें गाइडलाइन है, ये सभी को कवर करेगा एसओपी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर 2020-21, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आने वाले टाइम में जो 2019-20 के ट्रेनीज हैं उनका एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोला गया है कि आपका जितना जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 60-70% जो है वो जब क्लासें सस्पेंड हुई थी मार्च में, उससे पहले आपका सेशन में इतना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। उसके बाद की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की ऑनलाइन चल रही हैं। तो उससे रिगार्डिंग जो आया है आपका वो हम यहाँ देख लेते हैं। एकेडमिक सेशन 2019-20, देखिए एकेडमिक सेशन 2019-20 का जो है, जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही, कंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू वेरियस मोड्स सच एज भारत स्किल पोर्टल, ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आप जूम पे पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल ऐप्स एट्सेट्रा, वो आपका 31 मई तक कंटिन्यू रहेगा। मीन्स आप 31 मई तक ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे। उसके बाद का जो है 31 मई के बाद यानी 1 जून टू 31 जुलाई जो आपका होगा वो होगा आपका फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट, प्लेसमेंट ड्राइव एट्सेट्रा। तो आपका 1 जून से 31 जुलाई यानी 2 महीने पूरे पूरे आपके प्रोजेक्ट वर्क, जो आपके प्रैक्टिकल वर्क बाकी हैं, जो सिलेबस आपका कुछ बाकी रहेगा जो ऑनलाइन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, इंटरनल असेसमेंट यानी आपके सेशनल्स, असाइनमेंट्स, और जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो इन 2 महीनों में कंप्लीट करनी है। आपका जो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम की डेट दी गई है 16 जुलाई टू 31 जुलाई 2020, यानी 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट भी बहुत जल्दी इस बार डीजीटी डिक्लेयर करने के मूड में है। 14 अगस्त 2020 यानी एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अगर कहीं आपका प्लेसमेंट होता है, कुछ होता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपका पूरा साल बेकार नहीं होगा।
इसके बाद यहाँ देखते हैं कि ये तो हो गया आपका 2019-20 जो ट्रेनी एडमिटेड हैं, जैसे कुछ फर्स्ट ईयर के 1 वर्षीय ट्रेड में ट्रेनीज़ होंगे, कुछ 2 वर्षीय ट्रेड में होंगे, ये तो उनके लिए हो गया। आने वाले टाइम में जो 2 वर्षीय ट्रेड्स के ट्रेनी होंगे उनको फिर से पढ़ाई करनी होगी, 1 वर्षीय तो पास आउट हो जाएंगे, उनके लिए क्या गाइडलाइन दी गई यहाँ पे देखिए आप, एकेडमिक कैलेंडर 2021 एंड 22। तो जो 2021-22 एकेडमिक कैलेंडर है उसमें हम 2020-21 सेशन की बात करेंगे कि उसको हमको कैसे करना है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखिए यहाँ पे, जो एडमिशन प्रोसेस चलना है वो आपका होना है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, यानी 1 महीने पूरा एडमिशन प्रोसेस के लिए दिया गया है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। इसका मतलब है जून जुलाई में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स पड़ जाएंगे कुछ। एंड सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। तो जो ट्रेनी है सेकेंड ईयर के, यानी जो इस बार फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे के पास आउट होंगे, उनका जो सेकेंड ईयर का क्लास है वो 1 अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको दोबारा एडमिशन नहीं लेना होता। लेकिन जो पहला बैच आएगा फर्स्ट ईयर का फ्रेश बैच आएगा एडमिशन लेके, उसकी जो क्लासेस चलेंगी इस बार वो 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी, यानी 1 सितंबर 2020 से उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इनके एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि सेशन डिले हो रहा है तो एग्जामिनेशन भी आपका डिले होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो जो एग्जामिनेशन होगा आपका वो 1 जून से 15 जून के बीच में रखा जाएगा। एग्ज़ाम को देखिए आपको बहुत डिले नहीं किया गया है, क्योंकि आगे इसमें हम बात करेंगे ऐसा क्यों किया गया, एग्ज़ाम को बहुत डिले क्यों नहीं किया गया, उसके बारे में इसमें आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका देखिए कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, यानी आपका जो अगला एकेडमिक सेशन है उसको कब से चलाया जाएगा। 2020-2021 का जो एकेडमिक सेशन होगा, यानी 21-22 का जो एकेडमिक सेशन होगा वो 2 अगस्त 2021 से चलाया जाएगा, यानी वहाँ पे हम 1 महीने कंपनसेट करेंगे। जो इस बार हम फ्रेश बैच 1 सितंबर से चला रहे हैं, वो अगला बैच हम 2021 वाला जो बैच होगा उसको हम 2 अगस्त 2021 से ही बनाएंगे। मीन्स ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 साल तक की आपकी गाइडलाइन बनाई जा चुकी है। इसका मतलब है कि जो कोरोना वायरस है ये इतना जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है, हमको इसके साथ ही सुरक्षित रहना होगा और सारी सावधानी बरतते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना होगा, अपनी पढ़ाई को साथ ही। यहाँ पे देखिए कुछ आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी नॉर्म्स दिया हुआ है, क्या क्या करना है। जैसे स्टाफ के लिए गाइडलाइन है कि हमेशा जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टाफ जो होंगे 50% से ज़्यादा स्टाफ को एक बार में नहीं बुलाया जाएगा, यानी 2 शिफ्ट में भी आ सकते हो या अल्टरनेटिवली आएंगे, जैसे हफ्ते में 3 या 4 दिन कोई, 3 और 4 दिन कोई, इस तरह से 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं आएंगे। सेकंड पॉइंट आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग्स, 1 मीटर जहाँ भी लोग खड़े हों या जहाँ बच्चे बैठ रहे हो, ट्रेनीज़ बैठ रहे हो या वाटर कूलर हो, बस स्टॉप हो, जहाँ भी हो, गेट हो आपका, अगर वहाँ भीड़ लग रही है या कैंटीन हो तो वहाँ हमेशा भीड़ में 1 मीटर की डिस्टेंस बना के आपको रहना है, ऐसा गाइडलाइन कह रही है आपका। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है, सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको वही करना है। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि 2 ट्रेनीज़ के बीच में ऑलमोस्ट 1 मीटर का गैप हो, यानी अगर एक सीट पे 3 लड़के बैठ रहे हैं या 3 ट्रेनीज़ बैठ रहे हैं तो एक को वहाँ से हटा दिया जाए, सिर्फ 2 को बैठाया जाए। यहाँ पे लिखा है आपका देखिए, दिस में रिक्वायर सीटिंग ऑन अल्टरनेटिव सीट्स एंड लीविंग एन एम्प्टी सीट इन बिटवीन, ये करना है आपको। फॉर्मेट एक अप्रूव किया गया उसके लिए, जैसे जो भी हार्ड कॉपी में ज़्यादातर जैसे डॉक्यूमेंट्स हुए कुछ हुए वो हार्ड कॉपी में हो रहे हैं तो उनको इनकरेज करना है सॉफ्ट कॉपी में बाया ईमेल या ई ऑफिस, कोशिश करनी है हार्ड कॉपी का ज़्यादा एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण ना हो। उसके बाद अब देखिए कंडक्टिंग क्लासेस एंड लैब वर्क, आपकी क्लासेस और लैब वर्क में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। स्टैगरिंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डे एट द ITI। सेकंड पॉइंट आपका देखिए कैंसलिंग असेंबलीज, कोई भी असेंबली स्पोर्ट गेम अदर इवेंट है तो उसको नहीं करना है जिससे कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो। व्हेन पॉसिबल क्रिएट स्पेस फॉर चिल्ड्रन डेस्क टू बी एटलीस्ट 1 मीटर अपार्ट, अगर टीचर का जो डेस्क होगा और जो स्टूडेंट्स का बच्चों का डेस्क होगा उसको 1 मीटर दूर रखना है और बच्चों को भी आपस में 1 मीटर दूर ही बैठना है। ऑल डेस्क, सारी डेस्क क्लासरूम हमेशा दिन में एटलीस्ट 3 बार एक दिन में उनको सैनिटाइज करना है, साफ़ करना है। जब तक कि ये टाइम, जब भी ये टाइम या शिफ्ट चेंज होगा तब भी उसको क्लीन करना है। क्लास का शेड्यूल देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्लास का शेड्यूल ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, आप वो देख सकते हैं। क्लासेस में ये बोला जा रहा है कि जो नया एकेडमिक सेशन है 20-21 का सेशन है उसमें 25% जो सिलेबस है उसको ऑनलाइन पूरा किया जाए और 75% सिलेबस जो है वो फेस टू फेस टीचिंग यानी कि क्लासरूम में पूरा किया जाए। तो ये आपका इसका की पॉइंट है क्लास शेड्यूल का। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे कैसे एग्ज़ाम हम दोबारा जून में ही कंडक्ट करवा रहा है DGT, ऐसी गाइडलाइन आई है कि जून में ही एग्ज़ाम्स होंगे जबकि सेशन आपका सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेट्स जो हैं वो क्लासेस को 2 आवर्स पर डे इंक्रीज़ कर सकते हैं
जो एकेडमिक सेशन है उसी में, मीन्स एक्स्ट्रा क्लासेस 2 आवर्स दी जा सकती हैं, या तो पूरे हफ्ते 6 दिन या हफ्ते में 2 या 3 दिन 2 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेस दे के सिलेबस को जल्दी कंप्लीट किया जाए। इसी तरह से लैब्स एंड प्रोडक्शन एरियाज की कुछ गाइडलाइंस हैं। लैब वर्क और काउंसलिंग फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो सारी कोशिश की जाए कि सारी ऑनलाइन की जाएँ। कॉमन फैसिलिटीज़ जो हैं उनकी है क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, जो भी स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, क्लासरूम्स हैं, स्टेयरकेस हैं, लंच टेबल है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डोर, विंडो हैंडल, टॉय, टीचिंग एंड लर्निंग एड्स जो भी है उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए और क्लीन किया जाए डेली, पर डे, एटलीस्ट वंस अ डे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर कहीं पे लग रही है तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो फिंगर टच से हो रही है उसको अवॉइड करना है, उसको डिसकंटिन्यू करना है। उसकी यहाँ कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है, जैसे कार्ड स्वैपिंग या कोई बारकोड या रजिस्टर में उनको मेंटेन किया जाए कि क्या अटेंडेंस है। लिफ्ट्स एंड स्टेयरकेस, अगर सीढ़ी है, लिफ्ट है, कुछ भी है तो उसको फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज किया जाए और ये ध्यान दिया जाए कि लिफ्ट में एक ही बार में बहुत सारे लोग एक साथ ना यूज करें लिफ्ट को। इसी तरह से आपका यहाँ पे आप देखिए आईटीआई प्रिंसिपल, जो हमारे आईटीआई के प्रिंसिपल्स होंगे उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन आई है। सैनिटाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़, फ्यूमिगेशन मतलब फ्यूम जो पढ़ते हैं उसको, इंश्योरिंग अधेरेंस टू क्लीनलीनेस गाइडलाइंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोविड केसेस इन द इंस्टीट्यूट, रेगुलर टेम्परेचर चेक फॉर ट्रेनीज यूजिंग इंफ्रारेड टेम्परेचर्स, थर्मामीटर्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज़ करके जो ट्रेनीज है उनका रेगुलर टेम्परेचर भी चेक करवाना है। प्लेस हैंड सैनिटाइजर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ टू मेंटेन हाइजीन, हैंड सैनिटाइजर्स और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ जगह जगह पर होनी चाहिए जिससे कि हाइजीन मेंटेन रहे। इम्प्लीमेंटिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इन द इंस्टीट्यूट, सोशल डिस्टेंसिंग इंस्टीट्यूट भी मेंटेन रखनी है इंस्टीट्यूट में भी। इसी तरह से आप देखिए काउंसिल द ट्रेनीज एंड दियर पेरेंट्स गार्जियंस फॉर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग फैसिलिटीज, ऑनलाइन क्लासेज, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। और साथ ही सबसे लास्ट पॉइंट आप देखिए इंश्योरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ आरोग्य सेतु ऐप बाई ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी स्टूडेंट, सभी ट्रेनी जितने, सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। इसी तरह से इंस्ट्रक्टर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ जो है उनकी भी गाइडलाइंस है, उनको भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्लीनलीनेस, हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी मेंटेन रहे, क्लासेस में भी, बाहर भी, कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर और क्लास के अंदर। और उनको भी ये इंश्योर करना है कि जितने भी ट्रेनीज हैं वो सभी, अगर उनके पास स्मार्टफोन्स हैं तो उनके पास आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइन आई हैं, देखिए डीजीटी की, क्रिएटिंग अ हेल्दी एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट एट होम, पेरेंट्स को भी घर पे ऐसा हेल्दी और हाइजीनिक एटमॉस्फेयर बना के रखना है। सिम्टम्स क्या हैं कोरोना के और इस डिजीज़ से क्या होता है, कैसे सिम्टम्स है उसको बारे में समझना है जिससे कि उनको अर्ली सब कुछ जल्दी से पता चल जाए ऐसा कुछ हो तो। कोऑर्डिनेट विद द इंस्टीट्यूट एंड इट्स स्टाफ टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन इनकॉर्पोरेटिंग इंस्टीट्यूट सेफ्टी एफर्ट्स, जो इंस्टीट्यूट का स्टाफ है उनके साथ भी उनको कोऑर्डिनेट करते रहना है इन सारी चीज़ों को लेकर। ट्रेनीज़ के लिए देखिए जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है, सारे ट्रेनीज़ को फॉलो करनी है। ट्रेनीज़ नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक nuances of the disease including its symptom and about how it get transmitted for early identification and recovery। तो ट्रेनीज़ को क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है और इसका अर्ली सिम्टम क्या होता है और इसकी रिकवरी कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, इसके बारे में ट्रेनीज़ को भी जानना है। तो उनके लिए ABCD करके देखिए जी तक आपको कुछ गाइडलाइन दी गई। फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस एट इंस्टीट्यूट एंड एट होम, आपको इंस्टीट्यूट में भी और घर पर भी रेगुलर हैंड वॉश करना है, किसी को टच करना या पब्लिक में अपने फेस को टच करना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बी पॉइंट आपका देखिए अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस एंड गो आउट ओनली व्हेन नेसेसरी, आपको पब्लिक प्लेस पे या बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आपको जाना है। रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और एनी सिम्टम टू दियर पेरेंट्स एंड टीचर्स एट द अर्लीस्ट, कुछ भी आपको ऐसा सिम्टम या कोई डिस्कम्फर्ट लगता है आप अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। बी वेलकमिंग टुवर्ड्स रिकवर्ड फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अगर किसी टीचर में आपके या किसी फ्रेंड को कोरोना हो जाता है और वो रिकवर हो जाता है उससे, तो उससे आप दूरी बना के नहीं रखेंगे, उसका आप वेलकम करेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। अवॉइड शेयरिंग ऑफ ईटिंग यूटेंसिल्स फूड एंड ड्रिंक्स, आपको आपस में अपने खाना या अपना बर्तन या अपना ड्रिंक कुछ भी ये चीज़ शेयर करना अवॉइड करना है। शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्नड अबाउट प्रिवेंटिंग डिजीज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और आपको डाउनलोडिंग आरोग्य सेतु ऐप, आपको अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप
ज़रूर डाउनलोड करना है। ये सारी गाइडलाइंस ट्रेनीज़ को फॉलो करनी है और ऊपर आपको एग्ज़ाम की डेट्स बता दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस आप सभी की चली रही हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या जूम ऐप पे, जहाँ भी आप कनेक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए। और लास्ट में स्टे सेफ एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर। सुरक्षित रहिए और हम अगर साथ हैं तो हम मजबूत हैं, हम इससे लड़ सकते हैं बीमारी से। हम एक साथ होके, एकजुट होके कोरोना को हरा सकते हैं। थैंक यू।